हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम का 9th चैप्टर बाइसिकल एंड गुड रिपेयर का सेकंड पार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ही देन सैड दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी। और उसके बाद में उसने मुझसे कहा कि तब तक तुम मेरी चेन को ही देख लो। एंड एट वंस बिगेन टैकिंग ऑफ द गियर केस। और उसके बाद में मैं गियर केस को निकालने लगा। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की कि तुम ऐसा मत करो, बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आई टोल्ड हिम वाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सैड टू मी स्लोमली। मैंने उसे बताया कि मेरे एक एक्सपीरियंस दोस्त ने कहा था, एक अनुभवी मेरे दोस्त ने कहा था कि जब कभी ऐसी कोई बात हो जाए, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस सेल द मशीन एंड बी अ न्यू वन, इट कम्स चीपर। उसने कहा था जब कभी ऐसे कोई गंभीरता वाली बात हो जाए तो तुम जो गियर केस में कोई गड़बड़ी आ जाए तो फिर मशीन जो हो उसे बेच डालो और एक नई मशीन ले लो, वो जो है इससे सस्ती पड़ेगी। ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग बट मशीन। उसने मुझसे कहा कि जो लोग नहीं जानते हैं मशीन के बारे में वो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। नथिंग इज़ ईजर देन टॉकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने कहा कि गियर केस को निकालने से अच्छा कोई भी काम नहीं है, कोई भी आसान काम नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। और मुझे फिर से उसकी बात माननी पड़ी। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोबलिंग फॉर स्क्रूज। और लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर जो गियर केस था उसके 2 टुकड़े और जो स्क्रूज थे वो सारे रास्ते पर पड़े हुए थे। ही सैड इट वॉज ऑलवेज मास्टरी टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। और उसके बाद में उसने कहा कि ये जो स्क्रूज हैं ये इतनी हमेशा पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं इतनी जल्दी। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनीथिंग मोर मिसचीफ। मेरा जो कॉमन सेंस, मेरी जो बुद्धि थी, मेरा जो दिमाग था वो मुझे कह रहा था कि इसे रोक दो, इससे पहले कि ये कोई और गलती करे, इससे पहले इसमें कोई और शरारत इसके मन में सूझे, तब तक तुम इसे रोक दो। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेंज ऑफ अ लुनाटिक। और मेरा जो दिमाग था मुझसे कह रहा था कि ये तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, इससे तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम इससे बदला ले सकते हो। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। और मेरा मन कर रहा था इसकी गर्दन, जो इसकी कॉलर है, इसको पकड़ करके इसे मैं एक किक मारूं और गेट से बाहर कर दूं। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन। लेकिन इसी समय मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता हूँ जब मुझे किसी और लोगों की फीलिंग को हर्ट करना नहीं आता है। इसलिए वो जो सारी चीज़ें कर रहा था मैंने उसे करने दी। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। और उसके बाद में मैं जो था वो स्क्रूज को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए इस रेस्ट ढूंढ ही लिया। ही said screws had a knack of turning up when you least expected them and that now we see to the chain। और उसके बाद में मैंने उससे कहा कि तुम जितना ज़्यादा स्क्रूज को ढूंढने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा खोते जाते हैं, इसलिए अब मैं जो है चेन को ही देख लेता हूँ। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव। उसने इतनी ज़्यादा जो चेन थी टाइट कर दी कि उसने मूव करना भी बंद कर दिया। नेक्स्ट द लूज एंड इट इंटिल इट वाज टू एज लूज एट इज वाज बिफोर। उसने जो पहले जितनी लूज थी उसकी दोगुना लूज कर दी। देन ही सैट ही हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। और उसके बाद में क्या किया, कहा कि उसने कि अब जो है ये व्हील जो है मूव करेगा, ये बहुत ही अच्छे से लग चुका है, उसे उसकी जगह पे फिर से दोबारा लगा दिया। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन एंड ही वेरिड विथ द व्हील। और उसके बाद में मैं जो था, मैंने फॉर्क पकड़ा हुआ था और उसने वो जो दूसरा आदमी था वो कह रहा था कि जो उसकी व्हील है वो गलत लगी हुई। एट द एंड ऑफ 10 minutes I suggested should hold the fork and that I should handle the wheel एंड वी चेंज प्लेसेस। और उसके बाद में मैंने 10 मिनट में उसे सुझाया कि तुम जो है ये फॉर्क पकड़ो और मैं जो है तुम जो है व्हील पकड़ो, मैं फॉर्क पकड़ता हूँ। और इस प्रकार हम लोगों ने प्लेसेस जो थी वो चेंज कर ली। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। और उसके बाद में कुछ देर में जब जो व्हील थी उसको उसकी जगह पे सही से लगा दिया और वो मूव करने लगी,
तो उसने अचानक से खूब तेज़ से हंसने लगा। वो आई सैड व्हाट्स द जोक, मैंने उससे कहा कि क्या जोक हो गया भाई। आई सैड वेल आई एम एन आश, और उसके बाद में उसने कहा कि मुझे लगता है मैं गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सैड दैट मेड हिम रिस्पेक्ट हिम। आई आस्क्ड हिम what had led him to the discovery। और उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या कर लिया कि तुम खुद को गधा कह रहे हो, ऐसा क्या डिस्कवर कर लिया। ही सैड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा कि हम जो है बॉल तो भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पाथ, मैंने देखा जो मेरी हैट थी वो पाथ जो था, पाथ के मिडिल पर रास्ते के बीच में उल्टी पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, इसकी जो पोजीशन चेंज हुई थी इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही सैड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। और उसके बाद में उसने जो उसकी फिर वापस आया और उसने कहा कि अब हम भगवान के ऊपर ही विश्वास करेंगे कि क्या होता है आगे। वी फाउंड 11, उसने जो है अभी तक 11 ही पाए थे। वी फिक्स्ड 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again। और उसके बाद में क्या किया उसने, एक साइड में 6 फिक्स कर दिए और दूसरी साइड में लगभग 5 फिक्स कर दिए। एंड आधे घंटे में जो है ये व्हील जो था ये अपनी जगह पे फिर से लग चुके थे सही से। ही इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वाबल नाउ। और उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि ये वास्तव में अब वाबल कर रही है। चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड, इसे एक बच्चा भी नोटिस कर सकता है। ही सेड इट वुड फॉर द प्रेजेंट, और उसके बाद में उसने कहा कि अब जो प्रेजेंट में होगा वही देखा जाएगा। आई सेड वाचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, और मैंने उससे कहा कि जो मैं ये देख रहा हूँ क्या वास्तव में मेरे यूज़ के लिए तुमने ये बनाया है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे इस काम से इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ जितना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जो है, ये तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है इसे देखकर जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी जो होपफुलनेस है इसे मैं देख करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। दस इनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रीफिक्स द गियर केस। और उसके बाद में उसने क्या किया, गियर केस को फिर से गियर केस जो था उसे फिर से फिक्स करने के लिए काम पर बैठ गया। He stood the bicycle against the house and worked from the off side। और उसके बाद में उसने बाइसिकल जो थी उसे घर के दूसरी तरफ से लगाया और उसी तरफ से काम करने लगा। Then he stood it against a tree and worked from the on side। और उसके बाद में उसने जो साइकिल थी उसे एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और काम पर लग गया उसी दूसरी साइड से इस बार। Then I held it for me while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself। और उसके बाद में उस बाइसिकल जो थी उसने मुझे दे दी और ख़ुद जो था वो ग्राउंड में लेट गया। कैसे, व्हील जो था उसके दोनों के बीच में अपने सिर को रख करके लेट गया और काम करने लगा उसके नीचे लेट करके, और कुछ ऑयल्स जो थे अपने ऊपर भी गिरा लिए। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर एंड ऑन टू हिज हेड। और उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ था उसका जो बैलेंस था वो गड़बड़ हो गया और उसके सिर पे जाके गिरा। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बोलिंग द थिंग। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके सिर पे जब लगी उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई और वो बड़बड़ाने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी सोअर डिस्पाइट एंड द सब्सिक्वेंट proceedings degenerated into little else than a rough and टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। और उसके बाद में मैं बहुत खुश हुआ देख करके कि उसने अपने आप को संभाल लिया और कुछ किया नहीं तो क्या होता कि बहुत ही रफ फाइट हो जाती इससे और मशीन के बीच में। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट। वो क्या कहता है कि एक बार ऐसा होता है कि ग्रेवल पाथ पर क्या होती, बाइसिकल होती है और वो उसके ऊपर होता है। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स, ही ऑन द ग्रेवल पाथ द बाइसिकल ऑन हिम। और दूसरी पोजीशन में क्या होता है, इसका उल्टा, वो जो होता है वो ग्रेवल पाथ पे होता और बाइसिकल जो होती है उसके ऊपर होती। नाउ ही वुड स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री
द बाइसिकल firmly fixed between his legs। और उसके बाद में वो जो था वो खड़ा हुआ और बाइसिकल के जो लेग्स थे उसे फिर से फिक्स करने लगा। बट हिज ट्रिम्पेड वुड बी शॉर्ट लिव्ड। और उसके बाद इस समय जो था वो बहुत जो व्हील्स थी उन दोनों के बीच की जो जगह थी बहुत कम थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री itself and turning upon him hit him sharply over the head and with one of its handle। और उसके बाद में क्या होता है, इसका जो हैंडल होता है अचानक से मुड़ जाता है और उसका जो नुकीला वाला भाग होता है उसके सिर पे जाकर लगता है। उसका जो हैंडल होता है उसके जाके सिर पे लगता है। एट अ quarter to one dirty and dissolved cut and bleeding he said I think that will do the and rose and wiped his brow। और उसके बाद में लगभग 1:30 बज चुके होते हैं और वो अपनी जो गंदगी लगी हुई रहती है और वो जो जहाँ से खून बह रहा होता है वो कट जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे मतलब वो सोचने लगता है कि उसके बाद में वो अपनी ब्रो पे जो उसके लगा हुआ रहता है डस्ट लगी रहती है और चोट लगी रहती है उससे पहुँचता है। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट। और उसके बाद में बाइसिकल की तरफ देखता है और कहता है कि बहुत हुआ। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से। उसके बाद में ये रिसीव करना, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि किसे ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर सो फार एज वाज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ। और उसके बाद में मैं पीछे से अपने किचन में लेकर गया और उससे जितना पॉसिबल हो सका उसने अपने आप को साफ़ किया। देन आई सेंट हिम होम। और उसके बाद में मैंने उसे उसके घर भेज दिया। तो इसके जो राइटर हैं जेरोमी। तो गाइस आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।